विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे सगतगुरुं कृष्णं वंदे सगतगुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवत गीता के अध्याय 16 पर चर्चा का शुभारंभ कर रहे हैं। अध्याय संख्या 16 के 14 श्लोक लगभग अब तक व्याख्यापित हो चुके हैं और इस अध्याय में कुल 24 श्लोक हैं। तो 14 श्लोक की व्याख्या आज पूर्ण हो जाएगी और दैवासुर संपद विभाग योग जो श्री भगवान के द्वारा वर्णित किया गया है, इसका एक ही उद्देश्य है कि हम सभी ये जानें कि हमारे अंदर दैवी प्रवृत्तियां हैं या आसुरी प्रवृत्तियां हैं। इसमें इस चीज़ को हम देखने का प्रयास करें कि दैवी प्रवृत्तियों से हम युक्त हैं या हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्तियों की बहुलता है। तो दैवी प्रवृत्तियों का, दैवी गुणों का, दैवी संपदा से युक्त महापुरुष के लक्षणों का वर्णन श्री भगवान ने पहले कर दिया और उसके पश्चात आसुरी संपदा को प्राप्त मनुष्यों के लक्षणों का, उनकी प्रवृत्तियों का, उनकी वृत्तियों का, उनके कार्य का, उनके विचार का, उनके मत का, उनकी भावना का निरूपण अब निरंतर कर रहे हैं। इसका एक उद्देश्य यही है कि हम ये जानें कि हम दैवी प्रवृत्ति से संबद्ध हैं या हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्तियां विराजमान हैं। ये तथ्य हम जानें, समझें। ये बात हमें स्वयं आत्ममंथन करना है, आत्मचिंतन करना है अपने विषय में कि हम किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। कहीं हम आसुरी स्वभाव के व्यक्ति तो नहीं हैं, क्योंकि आसुरी स्वभाव के व्यक्ति का विनाश होना लगभग निश्चित होता है। उसकी कुगति होती है, उसका जो अंतिम परिणाम होता है वह भयावह होता है। यही श्री भगवान इस अध्याय में कहना चाह रहे हैं। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। अध्याय संख्या 16 श्लोक संख्या 14। श्री भगवान ने कहा, असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो महम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। तो इनमें जो 7 तथ्यों का निरूपण किया था, उनमें श्री भगवान ने इस श्लोक में एक तो ये कहा था कि आसुरी स्वभाव के मनुष्य ये मान लेते हैं कि मेरे द्वारा अमुक शत्रु
का वध किया जा चुका है। दूसरी बात ये मानकर चलते हैं कि अन्य शत्रु हैं, उनका भी मैं वध कर दूंगा। तीसरी बात ये मानते हैं मैं ईश्वर हूँ। चौथी बात ये मानते हैं कि मैं भोगी हूँ। पांचवी बात ये मानते हैं मैं सिद्ध हूँ। तो यहाँ तक की तो व्याख्या हो चुकी थी। अब छठी और सातवीं बात क्या मानते हैं? बलवान सुखी हूँ मैं। इसी स्वभाव के मनुष्य ये मानकर उनके मन में ये विश्वास आ जाता है कि मैं बलवान हूँ और मैं सुखी हूँ। ये विचार उनके मन में बैठ जाता है। तो आज की जो व्याख्या का विषय है वो आज यही दो शब्द हैं, दो यही पद हैं। श्री भगवान ने ये कहा कि आसुरी स्वभाव के मनुष्य ये मानते हैं कि मैं बलवान हूँ और मैं सुखी भी हूँ। तो इन दोनों विषयों को आज हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। दैवी स्वभाव के मनुष्यों के अंदर ये विचार प्रबल रहता है कि हमारे पास शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। शक्ति और सामर्थ्य नहीं है। हमारे पास जो शक्ति और सामर्थ्य है वह किसी सत्ता के द्वारा हमको प्रदान की गई है। ये बात, ये विचार दैवी संपदा के मनुष्य मानकर चलते हैं, क्योंकि सत्ता और शक्ति या सामर्थ्य कहीं से आती है, कहीं से आती है, हमारे अपने पास नहीं रहती, हमारे अपने पास नहीं रहती। जैसे जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम अनेक प्रकार के सांसारिक कार्य स्वतः ही कर लेते हैं। सामर्थ्य रहती शरीर में, क्योंकि हम बलवान होते हैं, शक्ति रहती है, सामर्थ्य रहती है। तो मनुष्य कभी कभी ऐसे भी कार्य कर डालता है जिनके संबंध में वह विचार नहीं कर सकता, और कभी किसी रोग के प्रकट हो जाने के उपरांत, किसी रोग के प्रकट हो जाने के उपरांत उसकी जो सामर्थ्य थी, उसके शरीर में जो शक्ति थी, वह न मालूम कहाँ विलुप्त हो जाती है। हमको ये ज्ञात नहीं होता है कि जो सामर्थ्य और शक्ति हमारे पास, हमारे शरीर में थी, वह विलुप्त कहाँ हो गई। सामर्थ्य शक्ति गायब हो जाती है। ये स्थिति अधिकांश रूप से सभी ने उसका अनुभव किया होगा कि रोग न रहने पर सामर्थ्य शक्ति रहती है और रोग हो जाने पर सामर्थ्य शक्ति समाप्त हो जाती है। हम इसी शरीर से एक बहुत भारी वजन की कोई वस्तु उठा लेते हैं और उसे दूर तक ले जाते हैं, उसे दूर तक ले जाते हैं। तो ये सामर्थ्य तो होती है शरीर में, और हम ऐसे बहुत से कार्य करते हैं जिससे शरीर में सामर्थ्य की उपस्थिति का ज्ञान होता है कि सामर्थ्य है।
युवावस्था में विशेष रहती है। एक युवा व्यक्ति अपने को सामर्थ्यशाली आभास करता है कि सामर्थ्य हमारे अंदर है। तो अब वही व्यक्ति वृद्ध हो गया, अब वो शैया पर लेटा हुआ है, अब उसमें उठने की सामर्थ्य नहीं है, उठने की सामर्थ्य नहीं है, उठने बैठने के भी वह योग्य नहीं है। लोग उसको सहारा दे करके उठाते हैं, सहयोग देते हैं चलने के लिए। तो ये सामर्थ्य जो थी वह विलुप्त कहाँ से कहाँ हो गई, कहाँ चली गई। समय के प्रभाव से मनुष्य इतना अधिक क्षीण और दुर्बल हो जाता है कि उसकी जो वास्तविक सामर्थ्य है वह स्वतः विलुप्त हो जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि सामर्थ्य कहीं से आई थी जो विलुप्त हो गई। अगर आई नहीं थी तो चली क्यों गई? जो शक्ति या सामर्थ्य हमारे अंदर विद्यमान थी, अगर कहीं से आई नहीं थी तो वो विलुप्त गायब कैसे हो गई? तो विलुप्त और गायब तभी हो गई क्योंकि वह कहीं से आई हुई थी। आती ना तो विलुप्त नहीं होती, गायब नहीं होती। और आई थी, सामर्थ्य आई थी तो वो गायब हो गई, समय के साथ उसका विनाश हो गया। तो दैवी स्वभाव के जो मनुष्य हैं वो ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास जो सामर्थ्य शक्ति है वह परमात्मा की ओर से आती है, समय के साथ आती है और समय के साथ वह विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। दूसरी तरफ जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य हैं वे स्वयं को सामर्थ्यवान, यहां पर बलवान शब्द प्रयुक्त हुआ श्री भगवान ने कहा है, बल से युक्त, यानी बल हमारे पास है, हमारे पास सामर्थ्य है, इस बात पर वे विशेष विचार करते हैं। देखिए ये जो उपदेश है ये सभी के लिए है, पूरी मानव जाति के लिए है। ये विचार जब प्रबल हो कि हमारे पास सामर्थ्य है, शक्ति है, तो समझना कि हम आसुरी स्वभाव के दुर्गुणों और अवगुणों से भर गए हैं, अन्वित हो गए हैं और उन भावों ने ही हमको आसुरी स्वभाव का बना दिया। जब ये भाव प्रबल हो जाए, ये भाव आने लगे कि मैं सामर्थ्यवान हूं, ये भाव संसार में कुछ व्यक्तियों और कुछ वस्तुओं के, कुछ स्थितियों के संग्रह से स्वतः ही उत्पन्न होता है। कुछ वस्तुएं एकत्र हो गई, धन संपदा एकत्र हो गई विपुल मात्रा में, और कुछ लोगों का समर्थन हमको मिल गया, हमें कुछ व्यक्तियों का समर्थन मिल गया, वे हमारे साथ खड़े हो गए और हमें प्रयास से कोई पद मिल गया। जितनी अधिक मात्रा में हमारे पास वस्तुएं और स्थितियां और व्यक्ति आ जाते हैं, उतनी ही अधिक मात्रा में हम अपने को सामर्थ्यशाली अनुभव करते हैं।
अगर ये अनुभव न हो, हमारे पास विपुल संपदा भी आ जाए और विपुल मात्रा में हमारे समर्थक भी आ जाएं, हो जाएं, और हमारे पास ऊंचा पद भी प्राप्त हो जाए हमको, और यह बात, ये तथ्य हमारे विचार में ना आए कि मैं सामर्थ्य वाला हूं, मैं बलवान हूं, तो समझना कि आप दैवी संपदा वाले हैं। विशेष बात है ये मान, जब ये समझ में आ जाए बात कि हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारा नहीं है, ये कोई सामर्थ्य का पर्याय नहीं है। सामर्थ्यशाली हम अपने को नहीं मानते हैं, तो सामर्थ्य हमारे अंदर है नहीं, और ये सामर्थ्य कहीं से आई है, किसी की है, किसी के द्वारा प्रदान की गई है, हमारी अपनी नहीं है। ये अंतर है। यही अंतर दैवी संपदा के पुरुषों में और आसुरी संपदा के पुरुषों में रहता है कि सामर्थ्य हमारी है, हमारे पास है, और इस सामर्थ्य से हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ये विचार अगर प्रबल हो जाए तो आप समझिए कि आप आसुरी संपदा से युक्त व्यक्ति हैं। ये बात आ जाए कि हम जो चाहें कर सकते हैं या हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये विचार मन में बैठ जाए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जब हम बहुत कुछ कर सकते हैं तो हम अपने को सामर्थ्यवान या बलवान मानते हैं। बस यही विचार हमको असुर बना देता है, आसुरी स्वभाव से युक्त बना देता है। ऐसा श्री भगवान का कथन है कि मैं बलवान हूं। सामर्थ्यवान स्वयं को मानना, अपने को बलवान मानना, और बहुत कुछ होने के बाद अपने को सामर्थ्यवान न मानना, दो स्थितियां हैं। सामर्थ्यवान मानना और सामर्थ्यवान न मानना। बहुत कुछ विपुल मात्रा में होने पर भी अपने को सामर्थ्यवान न मानना, ये दैवी संपदा वाले गुणों का विशेष लक्षण है। और बहुत कुछ होने पर या कुछ कम होने पर अपने को सामर्थ्यवान मान लेना, ये आसुरी स्वभाव के लोगों का दुर्गुण या अवगुण है। इसी बात को श्री भगवान ने यह कहा कि मैं बलवान हूँ। ये तथ्य आसुरी स्वभाव के मनुष्य मान लेते हैं, उसको मानकर चलते हैं। अब जो अंतिम बात इस श्लोक में श्री भगवान ने आसुरी स्वभाव के मनुष्य के विषय में कही, वो ये मान लेता है कि मैं सुखी हूं। तो ये विचार जो है, ये जो विचार है, ये विचार कब आता है? ये विचार मनुष्य के अंदर कब आता है? जब आता है जब हमारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं। हमारी परिस्थितियां जैसे ही हमारे अनुकूल होती हैं, वैसे ही हम अपने को सुखी मानते हैं। कि हमारे सामने कोई विषम परिस्थिति न हो, हमारे पास अनुकूलता ही अनुकूलता हो, तो अनुकूलता में मनुष्य को स्वतः ही सुखाभास होता है और प्रतिकूलता में दुखाभास होता है। ये बात है। प्रतिकूल स्थितियां आ जाएं, हमको विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़े,
उनसे होकर जाना पड़े, वह हमारे साथ प्रतिकूल परिस्थितियां रहें, तो मनुष्य अपने को दुखी मानता है, मनुष्य अपने को दुखी मान लेता है। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो उनको ही लोग सुख का पर्याय मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात श्री भगवान ने कही वह इस आसपास के जो आसपास इससे पूर्व जो वर्णन किया है उस वर्णन को देख करके श्री भगवान ने ये बात कही है कि आसुरी स्वभाव के मनुष्य अपने को सुखी क्यों मानते हैं। ये विचार का विषय है, क्यों मानते हैं। क्योंकि वे अन्यायपूर्वक बहुत कुछ धन प्राप्त कर लेते हैं। अन्यायपूर्वक, न्यायपूर्वक की बात नहीं हो रही यहाँ पे। श्लोक संख्या 12 का अंतिम, अन्यायेन अर्थ संचान इहन्ते, अन्यायपूर्वक धन के संचय की चेष्टा करते हैं। तो अन्यायपूर्वक जब धन एकत्र होता है तो मनुष्य अपने को सुखी मान लेता है कि बहुत एकत्र कर लिया और बहुत ही श्रम से हमने इस धन को उपार्जित किया है। दूसरी बात, ये विचार प्रबल हो जाता है कि मैंने आज बहुत सा धन संकलित कर लिया है और कल हमारे अवैधानिक क्रियाकलापों से बहुत सा धन एकत्रित हो जाएगा और इतना धन हो गया है और आगे इतना हो जाएगा, तथा वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है। शत्रु का विनाश भी मनुष्य को सुख का आभास कराता है, लेकिन हम किसी शत्रु को मारें, हम किसी शत्रु का विनाश कर दें तो विनाश करने पर, हम शत्रु का विनाश कर दें तो विनाश करने पर हमको स्वतः ही सुख का आभास होता है, सुखाभास होता है। और ये आसुरी स्वभाव के मनुष्यों का लक्षण है। हम किसी व्यक्ति का वध करने की इच्छा न रखें और किसी का हित हो जाए, किसी का वध हो जाए, उसमें दुख का आभास करें, तो ये दैवी संपदा का गुण है। तो आगे की बात है जो कि स्वयं को ईश्वर मान लेना कि मैं ईश्वर हूं, ये मानकर चल देना कि मेरे पास अपरिमित सत्ता है। परमात्मा जैसी सत्ता की तुलना स्वयं की सत्ता से करने लगना, परमात्मा जैसी सत्ता की जो अवधारणा है वह स्वयं की स्थिति से कर लेने लगना, तो इसमें भी सुख का आभास होता है। जब हम परमात्मा की तरह से अपने को मान लेते हैं कि बहुत समर्थक हैं, बहुत धन है, तो भी हम अपने को सुखी मानते हैं। लेकिन ये जो है आसुरी स्वभाव के मनुष्यों का विशेष अवगुण है, लक्षण है, इसी भगवान ने कहा। और हमारे पास विपुल मात्रा में भोग हैं, मैं उनको ग्रहण कर लेता हूँ और मेरे पास बहुत सिद्धि है। जिस कार्य को मैं करता हूँ वह निश्चित रूप से सफल होता है, असफलता नहीं है उसमें। तो असफलता नहीं है
सफलता है तो सुख है, और जहाँ असफलता है वहाँ दुख है। तो ये भाव भी आसुरी स्वभाव के मनुष्यों में विशेष रूप से बैठा रहता है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं सिद्ध हूँ, सिद्धि मेरे चरण चूमती है, जिस ओर दृष्टि डालता हूँ उस ओर लोग कांप जाते हैं, और मेरी सत्ता सामर्थ्य को देख करके अच्छे अच्छे लोग सामने से हट जाते हैं। ये विशेष पद मिलने के बाद में ऐसा होता है, उस पद का मनुष्य को आभास भी रहता है, उस पूज्यता का आभास रहता है, उस श्रेष्ठता का आभास रहता है। आभास समाप्त हो जाए अगर, जब तक आभास समाप्त नहीं होता तब तक आसुरी वृत्ति हमारे ऊपर हावी रहती है, आसुरी वृत्ति हमारे साथ रहती है। और अगर सामर्थ्य का, अपनी सत्ता का आभास समाप्त हो जाए तो एक विशेष सुख का आभास होता है कि जो कुछ भी है परमात्मा का है, हमारा कुछ नहीं है। तो बलवान, सामर्थ्यवान होने पर भी मनुष्य को सुख का आभास होता है। श्री भगवान ने जो ये कहा कि आसुरी स्वभाव के मनुष्य ये विचार से रखते हैं मन में कि मैं सुखी हूँ, यह विचार भी आसुरी स्वभाव के मनुष्यों में रहता है। तो ये श्लोक संख्या जो 14 है, इसमें आसुरी स्वभाव के मनुष्यों के 7 दुर्गुणों का, अवगुणों का वर्णन श्री भगवान ने किया। अब ये विशेष प्रस्तुति है जो आसुरी स्वभाव के मनुष्यों के बारे में श्री भगवान ने प्रस्तुत की है। अब ये विचार जो भी श्री भगवान दे रहे हैं, इन सब विचारों पर हमको अपने विषय में विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर जो आसुरी स्वभाव की वृत्तियां हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो उनको छोड़ने का प्रयास, और अगर नहीं हैं तो वे आसुरी वृत्तियां कभी हमारे से भाव में ना आए, हमारे क्रिया में ना आए, हमारे कर्म में ना आए, और हम उनसे दूर रहें, तो हम आसुरी स्वभाव के मनुष्य नहीं कहलाएंगे। यदि किसी कारण आ गई, किसी कारण हमारे अंदर आसुरी वृत्तियां आ गईं, तो निश्चित समझिए कि हमारा पतन होना निश्चित है। और इसी तथ्य को श्री भगवान ने इस अध्याय के श्लोक संख्या 15 और 16 में विशेष रूप से वर्णित किया है। पहले तो स्वभाव का वर्णन कर रहे थे, अब स्वभाव के बारे में वर्णन करते करते श्री भगवान ने श्लोक